देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में एक बार फिर छात्र आंदोलन सड़कों पर आ चुका है। इस बार मुद्दा है बीपीएससी की डोमिसाइल नीति। छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार ने स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय किया है और उनका कहना है कि जब देश के अन्य राज्यों में केवल स्थानीय निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। डोमिसाइल नीति का सीधा अर्थ होता है किसी राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का उस राज्य का मूल निवासी यानी अस्थायी निवासी होना अनिवार्य करना। लेकिन बिहार सरकार ने इस नीति को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले डोमिसाइल नीति की बहाली छात्र की सबसे बड़ी मांग है कि बिहार सरकार अपने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे। वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में केवल उन्हीं छात्रों को प्राथमिकता मिले जिन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो या जो राज्य के निवासी हो। दूसरा, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी हाल के वर्षों में बीपीएससी परीक्षाओं में पेपर लीक और मूल्यांकन में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। तीसरा, रिक्त पदों की पूर्ति हो, यानी कि छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी ने 87,774 शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, लेकिन केवल 66,000 पदों के ही परिणाम घोषित किए गए। 21,000 पदों पर चुप्पी छात्रों की नाराजगी का कारण है। बिहार सरकार का कहना है कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 के खिलाफ है, जो सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। इस आधार पर सरकार ने यह नीति लागू करने से इनकार कर दिया है। सरकार के अनुसार कोर्ट्स भी बार बार इस नीति को अवैध करार दे चुके हैं और यदि बिहार इस नीति को लागू करता है तो वह कानूनी विवादों में फंस सकता है। राज्य का दावा है कि वह सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर देना चाहता है, न कि केवल अपने निवासियों को। छात्रों का कहना है कि यह संविधान के नाम पर छलावा है। वे पूछते हैं कि जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य अपने युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो बिहार ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। साथ ही उनका कहना है कि दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषा, राज्य बोर्ड की पढ़ाई और राज्य के प्रमाण पत्र जैसे नियमों से बाहरी अभ्यर्थियों को अघोषित रूप से बाहर कर दिया जाता है, जबकि बिहार सभी के लिए खुले दरवाजे रखता है, जिससे बिहार के युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाती है। छात्रों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने पटना के बिस्कुमान भवन के नीचे और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। जब वे सीएम आवास की ओर मार्च करने लगे तो पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग करके रोका। इस दौरान कई छात्र घायल भी हो गए और महिला छात्रों पर भी लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया है। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सरकार की कड़ी आलोचना भी हुई। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने छात्रों से मुलाकात की और डोमिसाइल नीति को तुरंत बहाली की मांग की। वहीं राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इस दलों का मानना है कि बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। इस मुद्दे ने न केवल शैक्षणिक माहौल में हलचल मचा दी है, बल्कि यह धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष का भी रूप लेता जा रहा है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बिहार बंद का भी आह्वान किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक हो जाएगा। यह विवाद अब केवल परीक्षा या नौकरी का नहीं रह गया है, बल्कि यह स्थानीय बनाम बाहरी और न्याय बनाम प्रणाली का सवाल भी बन चुका है। बीपीएससी डोमिसाइल नीति का विवाद आज बिहार की सबसे बड़ी युवा समस्याओं में से एक बन चुका है। यह छात्रों का केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दा भी है। अगर सरकार जल्द ही किसी संतुलित नीति के तहत समाधान नहीं देती तो यह आंदोलन राजनीतिक उथल-पुथल का कारण भी बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सके? आपके इस विषय में क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।